नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देविश स्टडी पर। और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ हिंदी करंट अफेयर्स के बारे में, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है और कुछ जो क्वेश्चन के एग्ज़ाम्स के माध्यम से भी कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब आए अपलोड हो चैनल पर तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है। ठीक है, जो एक फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है उनका नाम पूछा गया है। तो सर्बियाई टेनिस जो खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल फाइनल अपने नाम कर लिया है। ठीक है, ये हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि ये ऐसा करने वाले जो हैं इन्होंने 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है और इन्होंने फाइनल में जिसे हराया उनका नाम था कैस्पर रूड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। आपका जो आंसर रहेगा नोवाक जोकोविच। इनकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन है ये देख लीजिए। ये टेनिस प्लेयर है सर्बियाई और इन्होंने 23वां ग्रैंड स्लैम जो है अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान मिला है। क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए कि पांचवें खाद्य राज्य सुरक्षा सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो देख लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी जो पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। आपको पता ही होगा, एक रिसर्च आई थी जो उनकी सभी अखबारों में छपी थी और इसमें बताया गया था कि एक रिसर्च जारी की गई थी सरकार की तरफ से, जिसमें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जो जारी हुई थी उसमें पाँचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, मतलब पाँचवें राज्य खाद्य सुरक्षा के सबसे ज़्यादा जो खाने पीने के मामले में जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा राज्य है जो खाने पीने के मामले में सबसे ज़्यादा सेफ़ है, जहाँ पर मतलब मिलावट बहुत कम पाई जाती है सामान में या बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। तो वो लिस्ट जारी हुई थी, उस लिस्ट में केरल जो है वो नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, नंबर 1 पर अगर पूछे तो केरल था। नंबर 2 पर और 3 पर जो देख लेते हैं पंजाब और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। खाद्य सुरक्षा के 6 मानकों पर इस सूचकांक के जो राज्य हैं सूचकांक में राज्यों को रैंकिंग दी गई है। इसे 6 तरीके से देखा जाता है जिसके मामले में इन राज्यों को रैंकिंग दी गई है और ऐसा करने में केरल हमारा जो है वो शीर्ष नंबर पर था, मतलब फर्स्ट नंबर पर था, और पंजाब और तमिलनाडु 2nd और 3rd नंबर पर आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोर जो है किससे संबंधित है। आपको पता होगा बिजोर जो है पूर्व मध्य और पास के दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर विकसित हुए चक्रवाती तूफानों के नामकरण किया गया है। दरअसल क्या है, जो ये साइक्लोन आते रहते हैं, अभी हाल में ही एक साइक्लोन काफ़ी ये बोला जा रहा है कि ये 7 साल बाद में आया है और ये जो है काफ़ी राज्यों में जो है तहस नहस करने वाला है। तो ये पूर्व मध्य और पास के दक्षिण पूर्व में अरब सागर से ऊपर विकसित हुए चक्रवाती तूफान, मतलब वही साइक्लोन तूफान का नामकरण किया गया है जिसका नाम रखा गया है बिपोरजॉय। ठीक है, इसका नाम रखा गया है बिपोरजॉय। तो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी डिटेल में देखेंगे। अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के मद्देनजर जो है सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब क्या कुछ है इसमें, बिपोरजॉय क्या होता है, कहाँ से इसका रूट है और भारत के किन इलाकों पर कब टकराएगा, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो चक्रवात बिपोरजॉय है ये 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा था। ठीक है, आप मैप पर देख सकते हैं अरब सागर कहाँ है और वहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये 6 जून को इसकी न्यूज़ में आया था कि 2023 को चक्रवात बिपोरजॉय जो है ये उठा था। शुरुआती के 6 दिनों तक ये कराची की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब रास्ता बदलकर इसने गुजरात की तरफ, मतलब हवाओं का जो रूट है वो बदल चुका है और अभी ये गुजरात और राजस्थान के साउथ जो राजस्थान का इलाका पड़ता है वहाँ पर ये तबाही मचाने वाला है। फिलहाल इसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और बिपोर जो 13 जून 2023 को रात 2:30 बजे अरब सागर में पोरबंदर से लेकर 290 किलोमीटर और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 जून को बिपोरजॉय के गुजरात के तटीय इलाकों से यह टकरा जाएगा। इसके दौरान 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल सकती है। 16 जून के बाद में भी इस चक्रवात के धीमा पड़ने की ही कुछ संभावना रखी गई है। अब एक मैप है जो जारी किया गया है IMD की तरफ से, तो ये सिर्फ एक संभावित एक बार बताया हुआ है मैप के ज़रिए कि किस तरह से ये है। तो आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से भी कि 12 जून को, जैसे 6 जून को तो ये आया था अरब सागर से उठ के चलकर, इसकी हवाएं अब देख सकते हैं किस तरह से इसने रूट बदला और किस तरह से अब ये जो है इसकी हवाएं अब किस तरफ से जा रही है। तो ये गुजरात में होते हुए राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर अब 6 जून को उठे इस चक्रवात का असर 10 दिनों तक रह सकता है। हाल ही के दिनों में अब तक का यह सबसे लंबा चलने वाला तूफ़ान भी बन चुका है, इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में फ्लैश हो रहा है। और समुद्र के ऊपर एक चक्रवाती तूफ़ान जितने अधिक समय तक रहता है उतना ही ज़्यादा ऊर्जा और नमी जमा होने की संभावना रहती है, जिससे तूफ़ान के और अधिक खतरनाक होने और ज़मीन से टकराने के बाद नुकसान पहुंचाने की संभावना भी बढ़ जाती है। मतलब जितने दिन तक ये ऊर्जा और नमी बनी रहेगी उतने ही दिन ये और ख़तरनाक रहेगा, जिससे कि ज़्यादा जो नुकसान है वो पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है। और ये 10 दिनों तक रह सकता है और अब तक का ये सबसे लंबा माना जा रहा है तूफ़ान। ठीक है, उसके बाद में 15 जून को बिपरजॉय के जो टकराने के बाद चलने वाली हवाएं हैं और बारिश से गुजरात के तटीय जिलों को क्या क्या नुकसान होने की आशंका है। तो एक आशंका लगाई जाती है कि क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि झोपड़े के बने हुए जो घर होते हैं वो तो पूरी तरह से देखो तबाह हो ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कच्चे मकान होते हैं उनको भी भारी डैमेज होगा और पक्के मकानों को भी कुछ नुकसान हो सकता है। कितना भयंकर ये तूफ़ान होने वाला है अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिजली के खंभे और कम्युनिकेशन टावर्स जो हैं वो झुक सकते हैं, पूरी तरह से उखड़ कर तबाह हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं कि कच्ची और पक्की जो सड़कें हैं वो डैमेज हो जाएंगी। कच्ची सड़कें तो देखो पूरी तरह से हवा चलने से और जो नमी रहने से है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगी। उसके अलावा पक्की सड़कें भी डैमेज हो जाएगी। तो कितना खतरनाक ये साइक्लोन रहने वाला है। रेलवे ने भी बोला है कि बिजली के तारों और सिग्नल की जो सिस्टम है उसमें बाधा आ सकती है, तो इससे जो मतलब यातायात है उससे भी ये प्रभावित रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो फसलें हैं उनको भारी नुकसान पहुंचने वाला है। आम फसलें पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी, जो पेड़ है वो पूरी तरह से झड़ जाएंगे और किनारों से बंधी छोटी नावें भी बह सकती है। ठीक है, बोट वगैरह का भी काफ़ी इसमें रहने वाला है। तो उसके लिए सरकार जो है अब कुछ नियम वगैरह भी लेके आएगी। नियम नहीं कह सकते इसको, मतलब कुछ रूल्स वगैरह लेके आएगी कि आप उससे पहले ये कर दीजिए, इतना प्रभावित होने वाला है। तो सरकार पहले ही अलर्ट जारी कर देगी और खारे पानी की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। और अब आगे बात कर लेते हैं कि किन इलाकों को ये हिट करेगा और वहाँ तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि गुजरात और राजस्थान में ही ये सबसे पहले आने वाला है, क्योंकि इसमें हवाएं, इसका रूट जो है वो चेंज हो गया है। तो अब जो गुजरात में है वहाँ SDRF की टीम जो है 10 टीमें तैनात हो गई है। और NDRF की भाई कल को किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुँचता है तो पहले से ही ये जो 12 टीमें हैं NDRF की वो भी तैनात कर दी गई है। और इसके अलावा 3 एडिशनल टीमों को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, ताकि वो किसी भी तरह की परेशानी अगर आती है तो सबसे पहले ही उसकी तैयारी रखी जाए। मछुआरों को ऑर्डर किया गया है कि समुद्र में अभी ना जाए, खतरा है। और 21,000 से जो नावें हैं, बोट है, वो अब तक पार्क हो चुकी है और वहाँ पूरी तरह अलर्ट जारी जो है सरकार की तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा फिशरीज़, हेल्थ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीमें भी तैनात रहने वाली है। ठीक है, और इसके रूट में पड़ने वाले अन्य राज्यों पर क्या इम्पैक्ट रहेगा तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो चक्रवात है, मतलब जो ये साइक्लोन है बिपरजॉय, प्रमुख रूप से नॉर्थ गुजरात और साउथ के जो राजस्थान है उसको ही प्रभावित करने वाला है। इसके आसपास के इलाकों में सिर्फ तेज़ हवाएं या बारिश ही हो सकती है, बाकी देश पर इसका कोई खास असर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले जो करंट अफेयर्स की है क्वेश्चन की, उसके बात कर लेते हैं कि ईरान में कौन सी मिसाइल जो है वो विकसित की गई है। तो हाल ही में ईरान में एक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने का दावा किया गया है। दरअसल पिछले साल वहाँ की सरकार ने बताया था कि हम एक मिसाइल बना रहे हैं और अब इस मिसाइल के बारे में ये मिसाइल जो है बन के तैयार हो चुकी है। तो इसी के बारे में इस साल छपा है, जो कि एग्ज़ाम्स के माध्यम से काफ़ी
इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जिसका कि नामकरण फ़तेह किया गया है। इसका नाम रखा गया है फ़तेह और इसकी मारक क्षमता जो है 1400 किलोमीटर यानी 870 मील तक मानी जा रही है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं, क्या कुछ है इसके बारे में। तो अल जज़ीरा के अनुसार ईरान ने मंगलवार को एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसका अनावरण किया है, मतलब बनाई है, जो कि उसकी पहली है। ठीक है, फ़तेह नाम इसका दिया गया है और यह साउंड की जो ध्वनि की गति है उससे 15 गुना तक हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकती है। मतलब उससे भी ज़्यादा, मतलब जितना साउंड जल्दी चलता है उससे भी ज़्यादा ये 15 गुना तेज़ी से वार कर सकती है और मिसाइल रक्षा प्रणाली में प्रवेश कर सकता है। इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया जाना है। ठीक है, हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, मतलब वही 870 जो आपको मेल बताया था, और यह ठोस प्रणोदक का उपयोग करती है जिससे उच्च गतिशीलता की अनुमति मिलती है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका नाम सर्वोच्च नेता जो है अयातुल्ला अली खमेनेई द्वारा चुना गया है। ठीक है, वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं, यह ऐसा अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट है उसमें खुलासा किया गया है कि इसका नाम वहाँ के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई द्वारा चुना गया है और इसका अनुवाद जो है उद्घाटनकर्ता के रूप में किया गया है। ठीक है, अब पारंपरिक जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके विपरीत हाइपरसोनिक मिसाइलों में वायुमंडल में कम प्रवेशन पर उड़ती हैं और जिससे कि वे अपने लक्ष्यों पर अधिक तेज़ी से पहुंचती है और आधुनिक वायु रक्षा द्वारा बाधित होने की संभावना कम होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, मिसाइल जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो काफ़ी ऊंचाई से उड़कर जाती है और फिर अटैक करती है अपने सामने वाले जो भी खतरनाक दुश्मन होते हैं उन पर। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये बिल्कुल सिधाई में जाती है और फिर उन पर अटैक करती है और जिसकी जो कि जल्दी वार करने में सक्षम होती है। ठीक है, अब ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उसके एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख अमीर अली हाजी जदेह ने घोषणा की थी कि वे पिछले साल नवंबर में एक कार्यक्रम में एक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं। यही बताया था पिछले साल, उन्होंने बोला था कि हम नवंबर में एक कार्यक्रम में उन्होंने बोला था अमीर अली हाजी जादेह, इन्होंने घोषणा की थी कि वे नवंबर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें इन्होंने बताया था कि ये हाइपरसोनिक एक मिसाइल बना रहे हैं जो कि अब बनकर कंप्लीट आ चुकी है और इसका नाम क्या रखा गया है? फ़तेह रखा गया है। ठीक है, ईरान का कहना है कि फ़तेह अपनी मिसाइल तकनीक के लिए पीढ़ीगत छलांग का प्रतिनिधित्व करता है और हाजी जादेह ने पिछले साल एक कार्यक्रम में कहा था कि फ़तेह को किसी अन्य मिसाइल द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये कितना क्या फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालेगा ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि ये अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग ऊंचाई पर चलती है। ठीक है, अनावरण समूह में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और IRGC कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भी भाग लिया था। तो यही थी न्यूज़, कह सकते हैं करंट अफेयर्स बोल सकते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 के एक बार फिर से शॉर्ट में जल्दी देख लेते हैं कि फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल फाइनल को जीतने वाले जिस व्यक्ति का नाम था वो थे नोवाक जोकोविच। इन्होंने 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है और 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल को शीर्ष स्थान मिला है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर पंजाब और तमिलनाडु रहे हैं। और बिजोप्रोय किससे संबंधित है? यह एक तरह का साइक्लोन है जो कि अभी हाल ही में आया हुआ है। और ईरान में कौन सी मिसाइल विकसित की गई है? तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम फ़तेह रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें लेके आएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।